अब 8 हफ्ते तक तो जिला जज में कार्रवाई चलेगी ना। जिन जज साहब को कहा कि अनुभवी हैं वो जांच करें, हाँ। और वो वहां पे कार्रवाई चलती रहेगी। तो जो चीज़ आप लोग चाह रहे थे, इंतजामिया कमेटी चाह रही थी, वो नहीं हो पाई ना। एक तरीके से जो शिवलिंग होने की बात हिंदू पक्ष कह रहा था, उसी तरफ चीज़ें जाती हुई दिखाई दे रही है ना, जो आपने अंदेशे की बात कही पहले जवाब में। तो देखिए, अब आपका बोलना बिल्कुल सही है। हम तो इंतजामिया ये चाह रहा था कमेटी के पूरे लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लग जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम उस जज साहब के पास तो मसले को नहीं रखा जिन्होंने सिर्फ एक पक्ष को सुनकर बगैर रिपोर्ट उनके पास है उन्होंने उसको कह दिया कि शिवलिंग है। वो सर्वे इटसेल्फ इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पर अभी ये आपका मानना है, अब ऐसा अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है असद साहब। बड़ी हम्बल तरीके से एक चीज़ और आपके सामने रखना चाहता हूँ। हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलों में कहा है कि 91 का एक्ट लागू ही नहीं होता ज्ञानवापी के ऊपर, क्योंकि जो मूर्तियाँ हैं वो तो 1947 के पहले की रखी हुई हैं। तो तमाम धार्मिक निशानियाँ मौजूद है, जो कमीशन की रिपोर्ट में भी दिखाई दे रहा है। सुनिए सुमित भाई, जब आप कोर्ट में जाते हैं और 91 का या किसी कानून का हवाला देते हैं तो आप पार्लियामेंट के डिबेट्स का इंटेंट भी दिखाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कानून का है उसमें कहा गया कि फ्यूचर में कंट्रोवर्सी ना हो। मैं आपके एडिटोरियल टीम को कह रहा हूं कि मैं अब जो कह रहा हूं उसको नोट कर लें, और अगर गलत है तो मुझे आप कल सुबह में बुला लीजिए, सुबह 4 बजे 6 बजे बुला लीजिए। क्या यह बात सच नहीं है कि लोकसभा में जब ये डिबेट हो रही थी तो उमा भारती ने पैरा 684 से 691 पढ़ लीजिए, पैरा 709 से 719 पढ़ लीजिए। उमा भारती ने कहा कि ज्ञानवापी का क्या होगा, बीजेपी मोशन हार गई। तो वो हिस्सा ज्ञानवापी की मस्जिद 91 के एक्ट में प्रोटेक्टेड है, और ये इंटेंट है पार्लियामेंट का। इसको समझिए प्लीज। आप लोग आप पढ़ लीजिए डिबेट लोकसभा के। मैं आपको पैरा नंबर 6 समझने को तैयार हूं असद भाई, मेरे समझने से कुछ नहीं होगा। 709 कह रहा हूं। उमा भारती जी का हमने इंटरव्यू किया कल असद भाई, उन्होंने रिपीट की उस बात को कि मैंने तब भी विरोध किया था 91 के एक्ट का, मैं आज भी विरोध करती हूँ। हमको अयोध्या के बाद मथुरा और काशी चाहिए, हमारी आस्था से जुड़े हुए मामले हैं। उमा भारती आज भी यही कह रही है। मेरा आपसे सवाल यही है कि क्या 91 के एक्ट को रिव्यू करने का वक्त आ रहा है? क्या उस तरफ चीजें जा रही हैं? सर सुन लीजिए, उमा भारती ने और उनकी पार्टी ने उस मोशन को हार गए, तो ज्ञानवापी 91 का प्रोटेक्शन है। उस 91 के एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और कहा कि भारत के संविधान का हिस्सा है। अब आप बताइए कि किसका केस मजबूत है 91 के एक्ट के ऊपर? आप चैलेंज करिए, मगर 5 जजेस की बेंच ने कह दिया कि 91 का एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोर्ट्स ऑफ लॉ को वॉक द टॉक करने की जरूरत है। अब वो कौन करेगा वॉक द टॉक? किसको करना चाहिए? किसकी जवाबदेही है ये? वो कोर्ट्स करेंगे इंशाल्लाह। वो कोर्ट्स का ही काम है करना, क्योंकि कोर्ट्स ने उसको भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दे दिया है। कोर्ट्स को ही करना चाहिए। अब आप देखिए, मथुरा का मामला 57 इयर्स पहले हिंदू मुसलमान बैठ के तस्वीर कर लिया, फिर खोलते उसको। क्यों खोलना चाह रहे आप? जब पूरे कोर्ट में चला गया एग्रीमेंट, सबको मान लिए, उसके बाद आप खोलते हैं, तो किसकी नीयत खराब है बताइए आप? बाबा उड़िया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी।
बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।